do this. नमस्कार दोस्तों, और सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मेहरा क्लास की ओर से आने वाली नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं इंडियन आर्मी से। जी हाँ, इंडियन आर्मी से एक रिक्रूटमेंट आ चुका है डिफेंस मैनेजमेंट का। जी हाँ, डिफेंस मैनेजमेंट का एक रिक्रूटमेंट आ चुका है, जो कि 12th क्लास प्लस ग्रेजुएट प्लस LLB जिस स्टूडेंट ने LLB की है वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है दोस्तों। तो इसकी क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या नोटिफिकेशन है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंडियन आर्मी दोस्तों, इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ी, अपने देश में 3 सेना है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। तो दोस्तों, इसमें से इंडियन आर्मी की एक बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन आया है आपके लिए। बिल्कुल आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये जॉब बहुत ही काफ़ी टाइम बाद आई है आपके लिए। तो आप अप्लाई कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमेरिड मेल एंड अनमेरिड वुमेन, ठीक है दोस्तों, फीमेल। तो दोस्तों, क्या है कि इसमें आपको मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए ही ये जॉब आई है। तो दोनों अनमेरिड होना चाहिए, मेल और फीमेल। सबसे मेन बात ये दी है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन में मेन टॉपिक में दिया है कि दो मेल और फीमेल क्या होना चाहिए, अनमेरिड होना चाहिए। तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो तो अप्लाई करना, ठीक है। तो नेशनलिटी एलिजिबिलिटी, इसके अलावा क्या है, नेशनलिटी अ कैंडिडेट मस्ट आइदर बी सिटीजन ऑफ इंडिया, a subject of Nepal, a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya। दोस्तों, ये नेशनलिटी एलिजिबिलिटी है। नेशनलिटी के ये मतलब ये स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके अंदर है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एज लिमिट कितनी दे रखी है दोस्तों। एज लिमिट पे देखिए, 21 to 27, 21 साल से 27 साल, 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी 2021, वॉर्न नॉट एर्लियर देन 2 जनवरी 1994 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2000, बोथ डेट्स इंक्लूड। मतलब क्या है कि आपको 21 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र होना चाहिए, और आपका जो जन्म है 21 जनवरी 2021 से काउंट होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका जन्म कब से कब के बीच में होना चाहिए, 2 जनवरी से लेकर 1994 से लेकर 1 जनवरी 2000 तक आपका इन दोनों के बीच में ही आपका जन्म होगा। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दोनों डेट काउंट की जाएगी दोस्तों, जहाँ पे लिखा है दोनों डेट काउंट की जाएगी। आपका 2 जनवरी भी है और 1 जनवरी है, ठीक है ना, तो भी आपकी डेट काउंट हो जाएगी और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म अप्लाई करना, अदरवाइज आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड द मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी। दोस्तों, सबसे मेन बात ये होती है कि अपनी जो 10th की मार्कशीट होती है, 10th की मार्कशीट में जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वही इन्फॉर्मेशन सबमिट करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन लेवल से 12th लेवल से नहीं है, मेट्रिकुलेशन मतलब 10th लेवल में जो आपका इन्फॉर्मेशन है वही फिल करना है। जो भी आपने लास्ट में भी देखते आ रहा है कि जहाँ भी अपन फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें 10th की मार्कशीट से ही फॉर्म डाला जाता है। जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है 10th की मार्कशीट से होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स इन LLB डिग्री 3 ईयर्स प्रोफेशनल आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 ईयर्स आफ्टर 10+2। दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि आपने LLB की हो, ठीक है ना, कितना LLB की हो तो आप इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं, इंडियन आर्मी का फॉर्म डाल सकते हैं। देन क्या दे रही है यहाँ पे कि 10+2, ठीक है ना, 5 ईयर्स आफ्टर 10+2, मतलब आपने 12वीं के बाद 5 साल का कोई भी एक ग्रेजुएशन कर लिया हो। जैसे 3 साल का ग्रेजुएशन जैसे आपने किया हो कि BBA कर लिया हो, BBA के बाद LLB किया हो, तो 3 साल वो हो जाएंगे और 2 साल आपकी LLB में चली जाएगी, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे। तो 12वीं के बाद 5 साल होना चाहिए और इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद 2 साल होना चाहिए, टोटल हो गए 5 साल। तो जो कैंडिडेट ने LLB की है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे देखिए वैकेंसीज ओनली कितनी है, मेन की 5 है और वुमेन की 3 है।
ध्यान रखना, मेन की 5 और वुमेन की 3 है। दोनों कैंडिडेट, दोनों मेल और फीमेल अनमेरिड होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दोनों अनमेरिड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दिया है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, टेंसर ऑफ engagement, short service commission be granted to male and female in regular army for 14 years, that is for initial period of 10 years extendable by the further period of 14 years, सॉरी 4 years, ठीक है। मेल एंड फीमेल ऑफिसर्स। क्या हुआ है कि जो आर्मी की जॉब होती है दोस्तों, ये 14 साल की रहती है, मतलब 10 साल के में जॉब रहती है, 10 साल आपका टाइम देना पड़ता है। देन आपका जो 4 साल है वो एक्सपांडेड हो गई है, मतलब 14 साल की आपकी जॉब हो जाएगी, सर्विस आपकी, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना कि आपको 10 साल से बढ़ाकर 14 साल तक हो चुकी है। और ये दोस्तों ये आपकी कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या उसके लिए लड़ाई के लिए नहीं है, ये क्या है कि डिफेंस मैनेजमेंट के लिए दोस्तों, ठीक है ना, डिफेंस मैनेजमेंट। और सबसे मेन बात क्या है इस जॉब के लिए कि आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही काम होना है, ठीक है दोस्तों। सबसे मेन बात, अहम बात जॉब के लिए है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं दोस्तों। ये नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है तो मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है। और पीरियड ऑफ प्रोबेशंस of an officer will be obtained by a period of 6 months from date he received the her commission of she reported on within the probability period of unmerited his commissions, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एंड डेट सीनियरिटी, नो एंड्स देन सीनियरिटी ऑफ द ग्रांटेड। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूं। रिजर्व लाइबिलिटी, ठीक है ना। इसमें क्या दिया, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर ऑपरेटेड बिफोर एक्सपायर्ड कंडक्ट लेंथ ऑफ सर्विस विल बी कैरी रिसीव लिबिलिटी टू सर्व ऑफ आर्मी फॉर 5 years plus 2 years on voluntary basis of the age of 37 years women's and 40 years for the men। जो कि जैसे कैंडिडेट 27 साल की इसी लास्ट डेट दे रखी है, ठीक है ना। इसमें एज रिलेक्शन की कोई छूट नहीं मिलने वाली दोस्तों, ये ध्यान रखना। हर चीज़ में छूट मिल जाती है लेकिन आर्मी में एज रिलेक्शन नहीं होती, मतलब आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। जैसे ST SC OBC जो भी होती है उनको कोई आरक्षण मिल जाता है अदर सब्जेक्ट में, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है। इसके बाद जो कैंडिडेट है फीमेल कैंडिडेट में मैक्सिमम 37 साल तक वो सर्विस दे सकते हैं। और इसके बाद जो मेल कैंडिडेट है वो 40 ईयर्स तक सर्विस दे सकते हैं, इसके बाद रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। ट्रेनिंग के लिए क्या दिया है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज 49 वीक्स एट ओटा चेन्नई। आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 49 वीक्स की होगी। कितने डेज वीक्स की होगी, 49 वीक्स। कहाँ पर होगी वो, ओटा चेन्नई में होने वाली है, ठीक है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिटेल बाय प्री कमीशन ट्रेनिंग ऑफ ओटा चेन्नई अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन ऑफ फाइनल अदर ऑफ मेरिट ऑफ द नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसी सब्जेक्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके। देन आपकी जो जैसे आपने पास कर ली है तो वो ट्रेनिंग क्वालिफाई हो जाते हैं आप। जैसे कि फर्स्ट 2 स्टेप में फॉर्म होगा इसका, तो फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लेते हैं, सेकंड स्टेप कर लेते हैं तो आपका ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग होगी वो 49 वीक्स की होने वाली, और वो होने वाली है आपकी ओटा चेन्नई के अंदर, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पे दिया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ठीक है ना। आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट, तो आपने क्या किया कि LLB किया हो, और LLB के बाद ये जॉब किस लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना। डिफेंस मैनेजमेंट के लिए ये शॉर्ट लिस्ट जॉब निकली है, तो ये तो पहले बता चुका हूँ। इसके बाद जो आपकी प्रमोशन क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर, आपको सैलरी कितने वाली मिलने वाली है दोस्तों इस जॉब के अंदर, तो देखिए यहाँ पे देखिए लिeutenant ऑन कमीशंस, कैप्टन्स, यहाँ पे देखिए प्रमोशन क्राइटेरिया मेजर, LT कॉलोनल TS एंड कॉलोनल्स, ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल्स, ठीक है ना। इन सभी की जॉब दे रखी है, इन सबका जहाँ पे प्रमोशन क्राइटेरिया दे रखा था। अब नीचे देखिए इनका सबका जॉब दे रखी है। जैसे कि पहला नंबर पे जो जॉब दे रखी थी यहाँ पे देखिए लिeutenant की दे रखी है लेवल 10, ठीक है, लेवल 10 है। और इसका जो पे स्केल देखिए बहुत लाजवाब सैलरी है इसकी, 56,100 टू 1,77,500, ठीक है ना। 56,100 से लेके 1,70,500 तक आपकी इसके बीच में सैलरी हो सकती है, ठीक है ना। वो आपकी क्राइटेरिया और आपका प्रमोशन आपका उस पे लेवल पर काम करता है। देन
कैप्टन की इतनी देखिए, मेजर की देखिए, ऐसे ऐसे आपके जो प्रमोशन बढ़ते जाएंगे। मेजर जनरल की आपकी देखिए 1,44,200 से लेके 2,18,200 रुपये हैं। बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों, प्लीज़ इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना यदि आप एलिजिबल हो। तो आपको पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको रीड कीजिए। बार बार समझ में नहीं आया तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। मिलिट्री सर्विस प्री ऐसी में MSP ऑफ द ऑफिसर फ्रॉम द रैंक ऑफ LT टू ब्रिंग 15,500 PM फिक्स। ये आपकी जो जॉब रहेगी LT के लिए, वो इसकी फिक्स सैलरी रहेगी। कितनी रहेगी? 15,500। ओके, ये वाली 15,500 रहेगी आपकी। इसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं। कुछ कुछ सैलरी ऐसी है दोस्तों जो फिक्स रहेगी, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ कि आप बोर हो जाएं और मैं आपको बस बताता जाऊँ और आप मेरी वीडियो को स्किप करते जाएं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको आगे ज़्यादा डीपली भी नहीं बताने वाला हूँ, जो आपको इम्पोर्टेंट है। और आप भी जानते हैं, आप इतने LLB कर चुके हो, तो आप पूरा तो देखेंगे नहीं, इतना आपको इतना नॉलेज तो होगा ही कि क्या रिक्रूटमेंट होता है, क्या नोटिफिकेशन होता है, ठीक है दोस्तों। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और देन चिल्ड्रन एजुकेशन देखिए, आपको यदि आप ज्वाइंट हो जाते हैं, आपने सब सारी स्टेज पार कर लेते हैं, तो आपको बहुत सारी प्रकार की छूट मिल जाएगी। मतलब आपको बहुत सारे कन्वेंस के लिए, रहने के लिए, बच्चों के लिए, इंश्योरेंस के लिए, मतलब हर प्रकार से सहायता मिलने वाली है, मतलब इंडियन आर्मी के देर। इसमें देखिए पहले दिया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस CEA 2,250 पर मंथ, 2,200 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 eldest serving only CE admissible from nursery to 12th क्लास। आपका जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे की आपको पर मंथ आपको 2,250 रुपये मिलेंगे इंडियन आर्मी की तौर से, उनको पढ़ाने के लिए। नर्सरी, आपका बच्चा होना चाहिए नर्सरी टू 12th क्लास, ठीक है दोस्तों। ये फिर आगे देखिए, अब हॉस्टल सब्सिडी भी होती है इसमें बहुत सारी। देखिए जहाँ पे आपको एक एक करके बहुत सारे दे रखे कि आपको क्या क्या छूट मिलने वाला है इसमें यदि आप ज्वाइन हो जाते हो। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है कि रिमबर्समेंट शुड बी डन इन वंस ऑफ ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच फॉर मोस्ट स्कूल कोइंसिड्स विद द एकेडमिक ईयर्स। देखिए अब यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे हॉस्टल सब्सिडी है तो 6,750 पर मंथ पर चाइल्ड, 2 eldest सर्विंग ओनली हॉस्टल सब्सिडी एडमिशन फॉर द नर्सरी टू 12th क्लास। जैसे कि उसमें दिया था 10 क्लास, फर्स्ट नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक। तो आपका यदि आप पहली बात तो आप ज्वाइन कर चुके तो उसके आपके पास दोनों बच्चे ही होने चाहिए, आपके 2 बच्चे होने चाहिए। दोनों बच्चों के लिए आपको आर्मी की तौर से मिलने वाली है जो छूट, वो कि पहले बता चुका हूँ कि इसमें यहाँ पे 2,250 मिलने वाली है स्कूल के लिए। देन आपको जो हॉस्टल सब्सिडी, मतलब हॉस्टल में यदि आपका बच्चा रहता है तो आपको 6,750 रुपये पर मंथ मिलेंगे आपको दोनों बच्चों के लिए, ठीक है। तो आपका बच्चा किस में होना चाहिए? नर्सरी से लेकर 12th क्लास में होना चाहिए। देन आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। अब आपका इंश्योरेंस भी होता है। इंश्योरेंस कितने का होता है, किस हालत में मिलता है, किस कंडीशन पर मिलता है, देखिए यहाँ भी। द जेंटलमैन लेडी कैडेट्स व्हेन द रिसिप्ट ऑफ द स्टिपेंड एंड द इंश्योरेंस 15 लाख ऑफ एप्लीकेबल ऑफिसर ऑफ द रेगुलर आर्मी, है ना। उसका 75 लाख का एक इंश्योरेंस होता है, ठीक है ना, 75 लाख का। अब वो किस किस में हालत पे मिलता है, वो धीरे धीरे कम भी हो जाता है, डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करता है। कैसे काम करता है? फॉर दोस ऑफ द हु इनवेलिवेटेड और बट ऑन द IMB on account of disability and not initiated, and pension will be the provide of 25 lakh for 100% डिसेबिलिटी, ठीक है दोस्तों। यदि आपका मतलब कोई कैंडिडेट है जो 100% डिसेबिलिटी हो जाती है जॉब करते हुए, तो आपको 25 लाख रुपए मिलने वाले हैं। दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी एंड रेड्यूस टू 5 लाख पर 20% एबिलिटी, ठीक है ना। डिसेबिलिटी मतलब 20% डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपको 5 लाख रुपए मिलने वाले। तो ये दोस्तों इंश्योरेंस है, आपको इंश्योरेंस तो मिलना ही है आपको। फिर इसके बाद इस हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो ये अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप? जनरली चीज़ आपको पता है ये तो कि MP ऑनलाइन के माध्यम से ही ये इसको अपन अप्लाई कर सकते हैं। क्या करते हैं कि एप्लीकेशन विल बी ओनली बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in। क्लिक ऑफ ऑफिसर एंट्री एप्लीएंट लॉगिन एंड क्लिक रजिस्ट्रेशन।
ठीक है ना। आपका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, प्रोफाइल जन बनाना है, प्रोफाइल बनाने के बाद आपको पूरा आपकी इन्फॉर्मेशन देना है, इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे मेन चीज़ ये है कि आप इसमें कुछ गलत हो जाता है तो आप डायरेक्टली आप कैफ़े में जाइए, एमपी ऑनलाइन सेंटर जाइए और वहाँ से आपको लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे मेन बात एक चीज़ हो रही है कि इसमें फ़ीस नहीं लगने वाली है, बिल्कुल फ़ीस नहीं रहेगी, जीरो फीस रहेगी आपके लिए। कैफ़े वाला ऑनलाइन वाला जो भी एक आपके अकॉर्डिंग लेना चाहे वही लग जाएगा, लेकिन इंडियन आर्मी आपसे कोई पैसा नहीं लेगी इसके लिए, फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं दोस्तों। कैंडिडेट आर एडवाइज, ठीक है ये छोड़िए, इंपॉर्टेंट नोट्स। नो चेंज ऑफ डिटेल्स सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी मेड आफ्टर द क्लोजर एंड एप्लीकेशन नंबर रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड सेल बी द इंटरटेंट। क्या होता है दोस्तों कि आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं, लास्ट सबमिशन हो जाता है तो फिर आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। गलत हो गया तो गलत ही रहेगा, सही होगा तो सही होगा, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे कि अलग अलग वैकेंसी में जैसे पीवी हो गया, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हो गया, आईपीएस हो गया, उसमें अपन चेंज कर सकते थे, कुछ टाइम लिमिट रहती थी कि इसके बीच में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, इसमें एक बार अप्लाई कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं तो आपको चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसे कुछ ही नहीं है। कैंडिडेट नेम ऑफ पेरेंट, नेम नेम फादर मदर, डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्रोफाइल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी एज द मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल। ठीक है दोस्तों, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं फिर से। मेट्रिकुलेशन आपको फॉर्म डालना है तो सिर्फ मेट्रिकुलेशन उससे डालना है। ठीक है, मेट्रिकुलेशन के मतलब क्या है कि 10th क्लास से जो इन्फॉर्मेशन है 10th क्लास की मार्कशीट में, वही इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। देन आगे बढ़ना है। Note 2, in case of parents, name of father, mothers, and not maintained in the matriculation secondary school examination certificate of equivalent certificate, the candidates required to produce a proceed and प्रोसेस एनी डॉक्यूमेंट्स इशू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। जैसे 10th क्लास में आपका कुछ गलत हो गया या कुछ हो गया तो उसके लिए भी आपको उसके बराबर ही गवर्नमेंट कोई अथॉरिटी से आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। ठीक है ना, वह उसके द्वारा फिर अपन करा सकते हैं। फिर 12th क्लास सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट मेंशन ऑन द प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या करना, मतलब प्रोसीजर क्या लगाना है आपके लिए, 12th क्लास का सर्टिफिकेट मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री और प्रोविजनल डिग्री इन केस ऑफ 3 years LLB आफ्टर ग्रेजुएशंस एंड LLB डिग्री इन प्रोविजनल डिग्री, है ना, इसकी भी आपको डिग्री लगाना है। मतलब आपने जो किया है 10th से लेकर लास्ट LLB तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट्स देना है, ये बात की प्रोसेस है। लेकिन ठीक है दोस्तों, गलत हो जाता है तो इसके बाद अपन आगे चलते हैं दोस्तों। क्या करना है इसमें, एनी कैंडिडेट who does not carry above the documents for the SAB interview, he the candidate cancel and see here the return will be returned। यानी मतलब कोई कैंडिडेट पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाता, वेरीफाई नहीं हो पाता तो वो वहाँ से रिटर्न हो सकता है फिर, क्योंकि वो फॉर्म वहाँ से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर, जिसको अच्छे से समझना। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, शॉर्ट लिस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस, इंटीग्रेटेड HQ headquarter MOD Army Reserve of right of shortlisting listing of application without assigning and any region. After shortlisting of application of center allotment will be initiated candidate of by their email. After allotment of selection center, candidates will have to log to website, select their SSB dates which of the available of the first come first serve initial there be allotment selection centers. Two option to select date for SSB candidate may be shortlisted due to the occur of any expansion। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या दिया है कि आपका जो शॉर्टलिस्ट होना है, मतलब आप फर्स्ट स्टेज जो पार करेंगे वो SSB HQ हेडक्वार्टर और जो आर्मी के जो बड़े ऑफिसर होते हैं, इंचार्ज हैं, वही शॉर्टलिस्ट करेंगे आपकी मेरिट लिस्ट। ठीक है, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो वो SSB के माध्यम से होगा। ये किसका होगा, SSB सीमा सशस्त्र बल के। ठीक है, तो ओनली शॉर्टलिस्ट एलिजिबल कैन बी द अंडरगो SSB सिलेक्शन सेंटर ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट सिलेक्शन आपको डालना है, मतलब सेंटर भी डालना है कि आपको कहाँ देना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है इलाहाबाद UP, भोपाल MP, बेंगलोर कर्नाटका एंड कपूरथला PV पंजाब। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ का सेंटर दे रखे हैं। कैंडिडेट विल बी द थॉट आर द स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्त हूँ क्लियर स्टेज बल बी टू स्टेज।
है ना। जो आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेंगे वही कैंडिडेट सेकेंड स्टेज में जाएगा। इसके बाद रिफंड ऑफ द सेम डे, ड्यूरेशन ऑफ द एसएसबी कैंडिडेट्स, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। कैंडिडेट रिकमेंडेड एंड डिक्लेयर मैंडेटरी ऑफ द इशूड ज्वाइनिंग लेटर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल सब्जेक्ट ऑफ मीटिंग इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका, जाहिर सी बात है कि इंडियन आर्मी जाएंगे तो आपको मेडिकल तो होना ही है, ठीक है। तो मेडिकल्स में जो रूल्स होते हैं, जैसे कि अपन बीएसएफ के लिए जाएंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आपकी जॉब है, तो उसके लिए अलग मेडिकल होगा, डिफेंस मैनेजमेंट का अलग मेडिकल होगा, ठीक है। तो आप कुछ कहीं कहीं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल होता है, ठीक है। तो आपको पूरा फिजिकली और इंटरनली जो भी प्रॉब्लम है आपकी बॉडी की, तो आपको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग फिजिकल और इंटरनली अच्छे होंगे, फिट होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। मेरिट लिस्ट 13 दिया है कि इसमें इट इज़ नॉट टू बी नोटेड बाय द क्वालिफाइंग ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू डज नॉट कंफर्म फाइनली सिलेक्शन मेरिट लिस्ट विल बी द प्रिपेयर्ड इन द बेसिक ऑफ द, मतलब एसएसबी जो इंटरव्यू कंडक्ट करा लेता है वही फाइनली एक डेट पर नहीं होता है, फिर इसके बाद ऑफिसर भी इसको कैंडिडेट प्रिपेयर करके उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें भी यहाँ पे कुछ नहीं है। चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट सेंटर, चेंज ऑफ इंटरव्यू सेंटर नोट बी इंटरव्यू नोट रिप्लाइड, मतलब आपका सेंटर, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, आपका सेंटर भोपाल डाल दिया, भोपाल में बहुत सारा कोरोना फैल रहा है और उसमें आपका सेंटर नहीं जाना चाहते तो आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते दोस्तों, सिंपल सी बात है, सेंटर चेंज नहीं कर सकते आप जो भी है। अब इसके बाद एनी एबिगुलिटी फॉल्स इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल डिटेक्टेड इन, मतलब आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है ना, तो वो भी आपको जैसे पता चल जाता है ऑफिस में और आर्मी ऑफिसर को, तो वो आप तुरंत ही, उनको इतनी अथॉरिटी रहेगी कि आपको कैंसिल करा सकते हैं आपके फॉर्म को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भी दिया है, डिफरेंट नोट्स दिए हैं। द कैंडिडेट शुड हैव द नेवर बीन डिपार्टेड फ्रॉम द अपीयरिंग ऑफ एनी एग्जामिनेशन यूपीएससी, यूपीएससी का जो एग्जाम दिया है जिसने भी, या एग्जाम क्वालिफाई करी है, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। कैंडिडेट विद डॉलर नॉट नीडी एम ओ ओटीए नेबर एकेडमी एयरफोर्स एकेडमी ऑफ एनी सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ डिसेबिलिटी ग्राउंड इज नॉट एलिजिबल, मतलब आपने ये भी आपके पास है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं रहेगा। द कैंडिडेट शुड नॉट एवर द हैन बी अरेस्टेड एंड कन्विक्टेड क्रिमिनल, आपने यदि कोई आपके ऊपर केस चल रहा है और आप अरेस्टेड हुए होंगे कभी भी बाई चांस, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद अपन चलेंगे आगे। फॉर ऑल क्वारीज रिगार्डिंग अलॉटमेंट सिलेक्शन सेंटर ऑफ डेट ऑफ इंटरव्यू मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसकी वेबसाइट पे जाके पूरे रूल्स को पढ़ सकते हैं। प्लीज़ रीड नोटिफिकेशन tickets on website, joining instruction and other instruction upload on website thoroughly before submission of queries and feedback query on your website, ठीक है दोस्तों। तो आप पूरे दो इस तरीके से पढ़ लेना। इन ऑर्डर अवॉइड लास्ट हर इंश्योर टाइमली रिस्पॉन्स और क्वेरी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या दिया है कि ओनली एप्लीकेशन बिल ओपन 13 अक्टूबर से लेके 2020, 13 अक्टूबर से इसका फॉर्म फिल करना चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ठीक है ना। 13 अक्टूबर 3 बजे से, 13 अक्टूबर 3 बजे से चालू हो चुका है 15 आवर्स, जो कि फॉर्म आपका लास्ट डेट कितनी रहेगी 11 नवंबर 2020 1500 आवर्स, मतलब 11 नवंबर 2020 3 बजे तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं तो वो 13 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक फॉर्म डाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और ये वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी करना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबर लेकर आपके लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।